वेलकम एवरीवन। एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन का पार्ट 2 है हमारा। इससे पहले पार्ट 1 में बना चुका हूं, तो पार्ट 1 यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। इसमें कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे जनरल मैनेजमेंट के रहेंगे। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये पीवी का ही जनरल मैनेजमेंट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं। जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं, बताना है आपको। जीविका पथ, जीविका स्थिरांक, जीविका लक्ष्य, जीविका प्रबंधन। तो जो जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं उनको हम बोलते हैं कैरियर एंकर या जीविका स्थिरांक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी। यह किसका उदाहरण है? यह इसका उदाहरण है, आपको बताना है। संवर्धित उत्पाद, सामान्य उत्पाद, संभावित उत्पाद या पारंपरिक उत्पाद। तो यह उदाहरण है आपका संवर्धित उत्पाद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? ऑप्शन दिया हुआ है। उत्पाद अवधारणा, लागत अवधारणा, उत्पादन अवधारणा या विपणन अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपणन अवधारणा है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध एवं सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। ऑप्शन नंबर डी, विपणन अवधारणा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादकता को रूप में व्यक्त किया जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट अपॉन आउटपुट, इनपुट प्लस आउटपुट, आउटपुट इनटू इनपुट। तो जो उत्पादकता है या इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, इसको हम व्यक्त करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई। इसका इस्तेमाल के लिए होता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी पाबंद है, बेहतर सूची नियंत्रण, समयोपरि मजदूरी के भुगतान को कम करने, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि जस्ट इन टाइम का टेक्निक का उपयोग जो है कहाँ से शुरू हुआ था? जापान से यह टेक्निक आरंभ हुई थी और इसका इस्तेमाल किया जाता है आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? योजना बनाना, नियंत्रण करना, आयोजन करना, नेतृत्व करना। तो संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास का प्रक्रिया जो सबसे आपका अच्छा पद है जो वर्णन करता है उसको हम बोलते हैं नेतृत्व करना, लीडिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है बैंक ऋण, ओवरड्राफ्ट, अनुकूल शेष, प्रतिकूल शेष। तो जो रोकड़ बही होता है उसमें डेबिट शेष का अर्थ होता है आपका अनुकूल शेष, फेवरेबल बैलेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में कार्य करता था अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है जो एक संविदा में प्रविष्ट करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्खास्त करना, बाह्य स्त्रोतन, प्रत्योजन या भीड़ स्त्रोतन। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग या बाह्य स्त्रोतन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जनरल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो आपका जनरल प्रविष्टि है उसको बही खाता में जब हम स्थानांतरित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग, संतुलन करना, विश्लेषण करना या प्रविष्टि। तो उसको हम बोलते हैं प्रविष्टि या पोस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? आपको बताना है प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया का चौथा चरण या चतुर्थ चरण। अवलोकन चरण, व्यवहारिक प्रतिक्रिया, व्याख्या चरण या उसी को निर्वचन चरण बोल सकते हैं, उद्दीपन चयन। तो चतुर्थ चरण पूछा है तो चतुर्थ चरण आपका हो गया जाएगा व्याख्या चरण
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, व्याख्या या निर्वचन चरण। अगला क्वेश्चन। उससे पहले इस चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूं जिसमें कुल 25 प्रश्न रहते हैं। सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और रीजनिंग, हर विषय के 5-5 सब्जेक्ट रहते हैं। इन पांचों विषय के 5-5 प्रश्न रहते हैं, तो ये 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी देना है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले पटवारी एग्जाम के लिए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं हर हफ्ते 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं, तो इस प्रैक्टिस सेट को देकर आप अपना प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं और ये आने वाले पटवारी भर्ती एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। लाभप्रदता और जोखिम, तरलता और विक्रेता, इक्विटी और ऋण, या इक्विटी लिखा हुआ है, ये इक्विटी और ऋण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाभप्रदता और जोखिम। जो फर्म के वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन लाभप्रदता और जोखिम के बीच से समझौताकारी समन्वय का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विवरण में शामिल है केवल लाभ एवं हानि खाता, केवल बैलेंस शीट, केवल नकदी प्रवाह का विवरण, उपयुक्त सभी। तो जो वित्तीय विवरण होता है उसमें केवल लाभ और हानि का खाता ही नहीं होता, बैलेंस शीट भी होता है, लाभ हानि खाता भी होता है और नकदी प्रवाह भी होता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EOQ का संक्षिप्त रूप है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन्वायरमेंटली ऑपरेशन क्वालिटी, इफिशिएंट ऑपरेशनल क्वालिफायर, एर्गोनॉमिक ऑफिस क्वालिटी। तो EOQ का आपको फुल फॉर्म बताना था, तो इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रणों के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। आपको बताना है कौन सी संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रणों के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। ऊंची, विस्तृत, समतल या लघु। तो जो आपकी ऊंची संरचना होती है वह कई श्रेणीबद्ध स्तरों को और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर पहला ऊंची आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नकदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं केवल परिचालन गतिविधियां, केवल परिचालन और वित्तीय गतिविधियां, केवल परिचालन और निवेशी गतिविधियां, परिचालन, वित्तीय और निवेशी गतिविधियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका परिचालन, वित्तीय और निवेशी गतिविधियां। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा करता है? प्रवक्ता, योजना, नेतृत्व या बिक्री। तो वह प्रवक्ता की भूमिका क्या करता है? अदा करता है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाभ प्रदाता सूचकांक को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। ARR, NPV, IRR, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो लाभ प्रदाता सूचकांक को हम लाभ लागत अनुपात या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बंध पत्र, डिबेंचर एवं आवधिक कर्ज इसके हिस्से होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है वर्तमान देनदारियां, वर्तमान परिसंपत्ति, दीर्घकालिक देनदारियां या निवेश। तो जो बंध पत्र होते हैं, डिबेंचर होते हैं और आवधिक कर्ज होते हैं, ये दीर्घकालिक देनदारियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए P एवं L खाता तैयार है। यह इसका अनुसरण करता है बोध अवधारणा, द्वंद्व अवधारणा, समयावधि अवधारणा या विकास समान अवधारणा। तो यह अवधारणा आपका अनुसरण करता है समय अवधि अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उसके या उसकी कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है?
संगठनात्मक प्रतिबद्धता, कार्य संतुष्टि, कार्य में भागीदारी, संगठनात्मक व्यवहार। तो जो कार्य की संतुष्टि है या जॉब सेटिस्फैक्शन है, यह क्या हो जाएगा, कार्य के प्रति उसका सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित हो जाएगा। जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतुष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SBU इसे संदर्भित करता है। सामरिक व्यवसाय इकाई, ध्वनि व्यवसाय इकाई, लघु व्यवसाय इकाई, मौसमी व्यवसाय इकाई। तो जो SBU संदर्भित करता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए सामरिक व्यवसाय इकाई राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपुष्ट समाचार ग्रे वाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अपुष्ट समाचार ग्रेप वाइन को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका कुछ प्रबंधक अपने फायदे के लिए अपुष्ट समाचार का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका अपुष्ट समाचार अक्सर हानिकारक अफवाहों को उत्पन्न करते हैं या कर सकते हैं। अपुष्ट समाचार असंरचित अनौपचारिक संचार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। अपुष्ट समाचार को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है, यह जो है संदर्भित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार या प्रक्षेपण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है। औपचारिक साक्षात्कार, गहन साक्षात्कार, प्रतिबल साक्षात्कार या असंरचित इंटरव्यू। आपको बताना है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है, वह किस प्रकार का साक्षात्कार होगा। तो यह होगा आपका स्ट्रेस इंटरव्यू या प्रतिबल साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का उदाहरण है। स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि, नकदी में कमी, कर वापसी, किसी भी दायित्व में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन फिक्स्ड असेट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, या उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हम बोलते हैं। कॉरपोरेट नीति, वक्तव्य, क्रम आदेश सार, बिक्री रिपोर्ट और उत्पादन रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर, ये आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर का, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आपको यह भी बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।